क्या सच में ऐसा होता है? मेरे साथ हुआ। तो दिल्ली में जब हम केक लेकर आते थे तो उसका जो केक बेस होता था ना, वो नॉर्मली इस तरह से कार्डबोर्ड का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी केक बेस ही है। जो ऊपर की लेयर होती है ना चमकीली, वो मैंने निकाल दी है क्योंकि वो ख़राब हो चुका था और इसको मैं एज ए फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो इसका कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये दिल्ली का है और अभी मैं हूँ अहमदाबाद में। तो यहाँ पर जो केक बेस मिलता है वो मैंने देखा कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं, जो कि है MDF बोर्ड। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ मिल गई मुझे। और ये अभी मेरे बेटे छुटकू का बर्थडे था तो उसका ये केक बेस है और मैंने इसे हटा दिया था लेकर, और ये मैंने रख लिया था धोकर क्योंकि ये मुझे बहुत ही काम की चीज़ मिल गई है। और अभी मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वहाँ पर भी मुझे ये केक बेस दिख गया, मुझे सेम MDF वाला ही। तो मैंने केक को प्लेट में ट्रांसफ़र किया और ये बेस मैंने निकाल लिया और इसे वॉश कर लिया। और अब मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाली हूँ क्योंकि तो अभी मैंने सोचा कि इस पर श्री राम नेम प्लेट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इस पे ये आप देख सकते हैं, इस पे ना ड्रॉ किया है मैंने थोड़ा सा, शायद नज़र आ रहा हो कैमरे में। तो मुझे कुछ ऐसा ही इस पे बनाना था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कुछ इस तरह से बनाने का। तो मैंने सोचा कि ये वाला परफेक्ट है और इसका कलर भी ब्लैक है तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा हो गया। तो इस पर मैंने अभी ड्रॉ किया है पेंसिल से, लेकिन इसके साथ मैं बॉल पुट्टी कौन से काम करने वाली हूँ। तो मैं कौन से इस पर फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने बॉल पुट्टी डो से लिपन आर्ट बनाया है जो कि बहुत ही मस्त बना था। अब मैं कौन से पहली बार बनाने वाली हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। और इस पर मैं मिरर वर्क करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसे। तो यहाँ पर जब भी मैं बनाने बैठती हूँ ना, तो मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि मैं बनाने कुछ और बैठती हूँ और आइडिया कुछ और ही चीज़ का आने लगता है और फिर मैं बना किसी और ही वे में देती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने पहले तो इस पर लिख लिया कि अब तो फाइनल यही बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले ग्लू लगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ये जो कोन मैं यूज़ की ना, मैंने बनाया नहीं था। ये मैंने मिरर के साथ, जब मिरर मंगाया था तो उसके साथ में ही आया था। तो मुझे लगा कि ये बॉल पुट्टी डो जैसा ही वर्क करेगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट निकला। और मुझे तब पता चला जब ये मेरा वर्क जो है वो पूरा ड्राई हो गया, और ड्राई होने में 3-4 घंटे लग गए। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो वैसा नहीं है, ये तो अलग है। बट फिर क्या था, वर्क तो मैंने पूरा कर लिया था, तो अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैं ये कौन से लिख रही हूँ इस पर, और ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है। और कुछ इस तरह का काम मैं पहली बार कर रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बनाकर। और फिर ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कौन चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, स्मूथ था एकदम से। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि ये बोर्ड मैंने क्यों बनाया, और ये मैंने श्री राम जी के लिए बनाया है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ हनुमान जी के संकल्प की शक्ति के बारे में, यानी कि हनुमान चालीसा संकल्प लेकर अगर पढ़ा जाए तो कैसे चमत्कार होते हैं वो मैं बताऊंगी। और ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। पहले तो मैंने सुना था तो मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है, बट मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि मैं बहुत कुछ करके थक चुकी थी। बहुत चीज़ें ना मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी ना, फैमिली में इतनी ज़्यादा ना मैं बता नहीं सकती। और हस्बैंड जी का जॉब भी नहीं था, हमें बच्चे का स्कूल जॉब वगैरह के लिए यहाँ तक आना पड़ा। हम हरियाणा से गुजरात आ गए क्योंकि जॉब नहीं था हमारे पास, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही थी। और फिर यही सब कुछ ठीक करने के लिए कि लाइफ एटलीस्ट स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए हमारा, इसके लिए फिर मैंने यहाँ पर
मेरे YouTube पर सामने जस्ट एक वीडियो आई संकल्प की शक्ति का, और फिर पता नहीं क्यों मैंने उस वीडियो को देखा और फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ये करके देखती हूँ, शायद चीज़ें सही हो जाएगी इससे। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत पूजा पाठ किया था, बहुत सारे व्रत किए थे, उपाय किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ये भी सही, ये भी करके देख लेते हैं, शायद ये हो जाए। क्योंकि होता है ना, अब यूट्यूब पर आ गए हैं तो उम्मीद तो छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा और मैंने किया। मैंने पहले ना 7 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसमें 7 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ मैं रोज़ करती थी, 7 डेज़ लगातार, और बिल्कुल भी गैप नहीं किया, पूरे विधि विधान से किया मैंने। उसके बाद जब मैंने संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसके दूसरे दिन ही, वैसे तो इंटरव्यू वगैरह चल ही रहा था जॉब के लिए, बट संकल्प लेने के दूसरे दिन ही कॉल आ गया कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद फिर इनकी जॉब भी लग गई और फिर यहाँ पर उसके अगले मंगलवार को ही, यहाँ पर मेरा संकल्प अभी पूरा हुआ ही था कि अगले मंगलवार को ही बेटे का एडमिशन भी हो गया स्कूल में, और ये दोनों चीज़ें पूरी हो गई। मेरी संकल्प ख़त्म हुआ और ये दोनों चीज़ें पूरे हो गए। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो चमत्कार ही हो सकता है। क्योंकि बहुत टाइम से ये सब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैंने हनुमान जी की भक्ति की और मैंने हनुमान जी को भाई माना, तो बस मुझे ये सारे काम होते हुए नज़र आए, हो गए मेरे ये सारे काम। और ऊपर से मैंने यहाँ पर मंगलवार के ही दिन मैंने कहा भी था कि अगर आप हो, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो, मैंने यहाँ पर हनुमान जी को भाई रूप में माना है, बड़ा भाई रूप में। तो मैंने ये बस ऐसे जस्ट कहा था कि अगर आप हो, मेरी प्रार्थना सुन रहे हो और मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, पूजा पाठ सही से कर रही हूँ, तो मुझे आप संकेत दो कि आप हो। और उसी दिन ठीक यहाँ दिन में ही शाम के टाइम, जिस दिन मुझे मंदिर जाना था, यहाँ पर हनुमान रूपी खुद ही वो आ गए और यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन हो गए, यानी कि बंदर रूप में यहाँ पर आए। और उससे पहले मैं 1 महीना हो गया था मुझे यहाँ पर रहते हुए, उससे पहले मुझे कभी भी यहाँ पर बंदर नज़र नहीं आए थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था सुबह में, और फिर मुझे शाम को ही वो दिखे और वो दूसरे के छत पे थे। तो मैंने वो वहाँ पर कुछ खा रहे थे, मैंने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं खिलाने के लिए, मैं क्या दूँ। और तुरंत ऐसा हुआ ना कि मैंने यहाँ पर गमला रखा हुआ है, गुलाब का पौधा रखा हुआ है, और वो आए और कुछ खाने को और तो था नहीं, तो गुलाब के पौधे का जो पत्तियाँ होती है वो खाकर और चले गए। मैंने बस बोला था कि मेरे पास कुछ है नहीं खाने को देने के लिए, और वो खाकर चले गए। और फिर मुझे इस तरह से संकेत भी मिले थे। उसके बाद जब भी मुझे मंगलवार को मंदिर जाना होता था तो मुझे इस तरह से दर्शन हो ही जाते थे। और अभी भी मैंने मंदिर जाना बंद नहीं किया है। संकल्प तो मेरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर से संकल्प लेने वाली हूँ। और अभी मैं हर मंगलवार को मंदिर भी जाती हूँ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में ही बैठकर करती हूँ। और यहाँ पर हनुमान जी को मैं पान भोग लगाती हूँ, मीठा पान जो होता है वो। तो यहाँ पर अब मैं मंदिर जाना तो नहीं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे काम भी हो रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि काम हो जाए तो फिर पूजा पाठ करना बंद कर दो, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं और ज़्यादा करने का मेरा मन कर रहा है। और देखो, बातों ही बातों में ये हमारा जय श्री राम का नेम प्लेट भी बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर ये आप ड्राई होने के बाद देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा आप इसे पेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने किनारे पर मिरर लगा दिए हैं और फिर यहाँ पर मैं इसे पेंट कर दी। पर पेंट करने के बाद भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर गोल्डन पेंट लेकर इस पर इस तरह से रब कर दिया, जिससे इसकी शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ गई। और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फिर यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट होता है ना,
उसको वार्निश की जगह पर अप्लाई किया है, जिससे इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर अगर राम जी लिखा है तो हनुमान जी भी तो होने चाहिए ना। तो बस मैंने यहाँ पर जय बजरंगबली भी लिखा है, उनका गदा भी बनाया। और फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि ये जो नेम प्लेट बनाई है मैंने, ये जय श्री राम का नाम का जाप करते हुए ही बनाया था। तो फिर मैंने यहाँ पर, मैं जो राम मंदिर जाती हूँ उसी में मैंने इसे हम इसे रख कर आ गए। और मैं यहाँ पर इसी मंगलवार को गई थी इसे लेकर और इसे रख कर आई। और ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। और जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैंने अपनी कहानी शॉर्ट में बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और भी क्या क्या हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं डिटेल में वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी और मैं कैसे पाठ करती हूँ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।